नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, अभी तक हमने बात की थी नोमेनक्लेचर की, आइसोमेरिज्म की। आज हम अल्कोहल को बनाने की विधि पढ़ने वाले हैं कि कैसे किस प्रकार अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल के निर्माण की विधि। देखो, अल्कोहल के निर्माण के लिए सबसे पहले जो हम काम में ले रहे हैं वो ले रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोनों का अगर अपचयन करवाया जाए, रिडक्शन करवाया जाए तो अल्कोहल मिलता है। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आपको, अगर हम एल्डिहाइड का RC≡OH इसका अगर हम अपचयन करवाएं तो हमको क्या मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, 1 डिग्री अल्कोहल मिलता है। और अगर कीटोन का अपचयन करवाया जाए तो हमें क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो हम क्या करवा रहे हैं, एल्डिहाइड व कीटोनों का अपचयन करवा रहे हैं। अब ये एल्डिहाइड और कीटोनों का चयन करवाने के लिए हम कई अपचायक ले सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, और भी बहुत सारे यौगिक ले सकते हैं जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन हो सकता है। ठीक है, जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवाया जा सकता है। एक मिनट। तो अब यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक सी चीज हो गई। अब हम एल्डिहाइड व कीटोनों का रिडक्शन पढ़ेंगे, किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। किसके द्वारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। देखो, आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, जब भी आप एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवा रहे हो, एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करवा रहे हो, रिडक्शन करवा रहे हो, किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो आपको मिलेंगे अल्कोहल। क्या मिलेंगे बच्चों, अल्कोहल मिलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जनरल सी चीज़ है, ये आपको याद होनी चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोनों का जब रिडक्शन करवाया जाता है तो अल्कोहल मिलते हैं। क्लियर है। अब रिएक्शन लिखते हैं। देखो, रिएक्शन हमारे पास क्या है, RC≡OH। ठीक है, हमने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, और इसका मैंने अपचयन करवाया। अपचयन करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ H2। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो RCH2 हो जाता है, ये दोनों डबल बॉन्ड टूट जाते हैं और हमारे पास जुड़ जाते हैं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, और OH। तो ये कुछ इस तरीके से अल्कोहल हमको प्राप्त होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो ये क्रियाविधि किस प्रकार होती है वो हमको देखनी है, ये मैकेनिज्म किस प्रकार होती है वो हमको देखनी है। तो जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिथियम प्लस और एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, मैंने ये ही ले लिया, लिथियम प्लस और H एल्यूमिनियम H H H, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे जरा देखिए, मैं अगर इसकी अभिक्रिया किसी भी एल्डिहाइड से या कीटोन से करवा दूं, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया HCH≡O। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्राइड आयन के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि H- आयन के रूप में बाहर निकलता है।
ठीक है, H माइनस आयन के रूप में। अब देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, अगर इनके बीच का डबल बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन पर। ठीक है, अगर इनके बीच का डबल बॉन्ड टूटे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन है ना वो कहाँ जाएगा, कार्बन पे अटैक कर सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है माइनस के रूप में है तो ये कार्बन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, तो कार्बन पे अटैक कर कर ये क्या बन जाएगा, CH यानी कि CH3 और O माइनस। ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं OCH3। ठीक है, तो यानी कि इस पे क्या आ जाएगा, CH3O, ये इस तरीके से बन जाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 हाइड्राइड आयन हैं, 1 2 3 4। तो 4 हाइड्राइड आयन 4 कार्बोनिल यौगिक, 4 हाइड्राइड आयन 4 कार्बोनिल यौगिक यानी कि 4 एल्डिहाइड और कीटोनों को रिडक्ट कर सकते हैं। 4 एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ मैं 4 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। कितने मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, 4 मॉलिक्यूल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ठीक है, तो यहाँ पे चारों के चारों हाइड्राइड आयन हट जाएंगे। ठीक है बच्चा, 4 के 4 हाइड्रोजन आयन हट जाएंगे, हाइड्राइड आयन हट जाएंगे और यहाँ पे ये किस तरीके से जुड़ जाएगा, OCH3, जो मैंने अभी बताया था ना, OCH3 बन जाएगा। तो 4 OCH3 हमारे पास जुड़ जाएंगे, अभी अभी जस्ट मैंने बताया था। ठीक है, ये माइनस। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अब होता क्या है, मैं यहाँ पे इसकी क्रिया किससे करवा दूं, 4HCl से करवा दूं। किससे करवा दूं, 4HCl से। यहाँ पे अगर मैं क्रिया करवा दूं तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ देखना जरा होता क्या है। 4HCl से क्रिया कराने के बाद ये जो CH3O वाला भाग है ना, CH3O वाला भाग वो किसके रूप में निकल जाता है, CH3OH के रूप में। एक HCl का एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ CH3OH के रूप में निकल जाता है। जरा चेक कीजिए, एक अगर हम HCl लेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा और CH3OH बन जाएगा, और बाकी का जो एक Cl है ना, Cl वो किसके साथ चला जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ चला जाएगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे OCH3 यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, और हमको यहाँ पे क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। सबों में हाइड्रोजन जोड़ते ही सबों को यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करो और हाइड्रोजन जोड़ दो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एल्कोहल बन गए। कितने एल्कोहल बन गए, 4 एल्कोहल बन गए। साथ में देखो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है, लिथियम प्लस और AlCl4 माइनस, इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा बनाने की विधि हो गई। क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, अल्कोहल बनाने की विधि। कीटोन हो तो कीटोन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, NaBH4 के द्वारा, NaBH4 के द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। ठीक है, सेम वही चीज बनेगी, अल्कोहल बनेगा हमारे पास 1 डिग्री और 2 डिग्री। इसकी जो क्रिया विधि है वो किस प्रकार होगी वो हमको यहाँ पर देखनी है। इसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसी होती है वो हमको यहाँ पे देखनी है। कैसे देखेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, कीटोन है या एल्डिहाइड है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं।
बनेगा वही, ध्यान रखना, चाहे हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, वो ही सेम चीज हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया, कीटोन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखना चाहता हूँ, NaBH3H। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, है ना, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे भी जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ना, जैसे BH4 है, तो ये 4 अल्कोहल बना सकता है, लेकिन हम पहले एक पर देख लेते हैं। तो देखो इसका जो हाइड्राइड आयन है ये H- आयन के रूप में है। ठीक है, तो इसका जो हाइड्राइड आयन है वो बाहर निकलेगा और किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, RCrHO। ठीक है, डबल बॉन्ड टूटा, इधर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन चलेगा। ठीक है, और बाहर आप मान सकते हैं कि सोडियम प्लस जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, सोडियम प्लस जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा काम करना है, यहाँ हमको HOH जल का योग अगर करा दिया जाए, जल का योग करा दिया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे RCrCOH अगर हम जल का योग करवा दें इस तरीके से, तो जो H है वो किसके साथ चला जाएगा, ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। कैसा कीटोन मिल जाएगा, 2 डिग्री कीटोन मिल जाएगा। प्लस में हमको क्या मिलेगा, Na और OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको प्लस में मिलेगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा कीटोनों का अपचयन हो गया, एल्डिहाइड का अपचयन हो गया। ठीक है, एल्डिहाइड में भी सेम यही मेथड होगा, R की जगह आप हाइड्रोजन जोड़ देना, तो सेम यही चीज होगी। ठीक है, क्लियर है? तो समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा धीरे धीरे समझोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन 2 तरीके से हो गया। इसके बाद और मेथड देखते हैं हम। एक है उत्प्रेरक द्वारा बाय कैटलिस्ट। ये शायद आपने पढ़ा होगा। जैसे देखो एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन, एल्डिहाइड या कीटोनों का अपचयन जैसे हम यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ले सकते हैं, धातु उत्प्रेरक ले सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, रुथेनियम द्वारा एल्डिहाइड व कीटोनों का अपचयन आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, देखो ये वाली रिएक्शन तो आपने बहुत बार देखी होगी, आपके 12th क्लास में भी देखी होगी, फर्स्ट ईयर में भी देखी होगी। आपने कुछ इस तरीके से देखा होगा, RC डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे तीर के निशान के ऊपर आपने क्या देखा होगा, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना। जो भी आपने देखा होगा इस तरीके से आपने धातु कैटलिस्ट देखा होगा। निकिल तो बहुत बार देखा होगा आपने, है ना। तो जब आपने इसको देखा होगा तो आपके मन में कुछ आया नहीं क्या,
ये हमारे पास क्या है, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। और ये जो एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, RC⋯H, इसको क्या कर देते हैं, उत्प्रेरित कर देते हैं। और ये हमारे पास किस में बदल जाता है, ये हमारे पास बदल जाता है अल्कोहल में। सेम वही चीज़ होगी, हमको 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ जोड़ना है और एक यहाँ कार्बन के साथ जोड़ना है, और हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या है, कीटोन है अगर, तो इसकी भी रिएक्शन करवा दो हाइड्रोजन से, किसकी उपस्थिति में, निकिल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो। तो इसकी जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, RCrOH, ठीक है, और एक H, ये हो गई वैलेंसी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जब भी हम एल्डिहाइडों में एल्डिहाइडों का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। और जब भी हम कीटोनों का अपचयन करवाएंगे, कीटोनों का रिडक्शन करवाएंगे, तो हमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये बात तो रट लो, ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान कर लो, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।